बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। आज आपके लिए बहुत अच्छी रेसिपी लेकर आई हूँ। मीठी टिक्कियाँ बनती हैं जो आजकल के सीज़न में ज़्यादा खाई जाती हैं, सर्दियों में भी बनती हैं, ये हेल्दी भी होती हैं। अच्छा, ये बहुत खस्ता बनेगी, ऊपर से थोड़ी क्रिस्पी होंगी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट। बहुत अच्छी रेसिपी है। इसको आपने, इनके परफेक्ट इंग्रेडिएंट्स हैं, इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है। और इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो बिल्कुल नो फेल रेसिपी है। ठीक है, तो 2 कप मैंने मैदा लिया है। आप इसको आटे से भी बना सकते हैं, मैदे से ज़रा और अच्छी खस्ता बनती हैं ये। तो मैदा लेने के बाद इसमें मैंने 1 कप के बराबर जो है वो सूजी ली है। सूजी को आप चाहें तो थोड़ा हल्का रोस्ट भी कर सकते हैं, चाहें तो आप इसको ऐसे ही ले लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका हल्का सा भून लें, ज़्यादा कलर डार्क करने की ज़रूरत नहीं है इसकी। ठीक है, तो 1 कप भर के मैंने इसे, और ये मेजरमेंट बिल्कुल सही रहती है। और 1 ही कप मैंने इसके अंदर पिसी हुई चीनी ली है। आप इसके अंदर पीस कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और 2 टेबल स्पून के करीब इसमें मैंने बेसन डाला है, जिसकी वजह से इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा और ये खस्ता भी बनेगी। ये डेसिकेटेड कोकोनट है, यानी पिसा हुआ जो खोपरा होता है, ये आराम से बाहर मिल जाता है। ये आप डालें, ये ऑप्शनल है। तिल ज़रूर डालें, तिल से लुक भी बहुत अच्छी आती है, टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। अब ये 1 कप के करीब या 4 टेबल स्पून मलाई है, जो आम दूध की मलाई होती है ना, वो मलाई है ये। और जो आप पैकेट वगैरह में मिलती है हलीब की, वो भी डाल सकते हैं, लेकिन वो इतनी थिक नहीं होती। कोशिश करें कि घर में जो दूध आता है उसकी मलाई आप जमा करके डालें। अच्छा, मलाई डाली है मैंने, तो इसमें मैंने घी की मिक़दार थोड़ी सी कम कर दी है। तकरीबन आधा कप के करीब या 4 टेबल स्पून ही मैंने, समझ लें, घी लिया है इसके अंदर। अब इनको हमने हाथ की मदद से अच्छे तरीके से सब चीज़ों को मिक्स करना है। इतना मिक्स करना है कि इसका जो है वो टेक्सचर, आप मुट्ठी बंद करें तो बहुत आराम से आपके उसमें बंद हो जाए। और एक छोटी सी बात कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और रेसिपीज़ का भी विज़िट करिए। रेसिपी ये वाली पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करिए, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए। इतनी देर में मैंने ये कर लिया। ये देखिए, ये मुट्ठी पूरी बंद हो रही है। मलाई की वजह से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, यूनिक टेस्ट आएगा। आप इसको स्किप मत करिएगा। ये देखिए, इसको अब मुट्ठी से अच्छी तरीके से मल के मैंने, अब बिल्कुल ज़रा सा मैंने पानी लिया है, तकरीबन 4 टेबल स्पून या आधा प्याली पानी से ही ये गुन जाएगा। बिल्कुल गुन के जो फाइनल लुक होती है, वो क्लिप मेरे से मिस हो गया था। तो मैंने इसको बिल्कुल जिस तरह आटा आप गूंथते हैं उससे थोड़ा सा सॉफ्ट होगा ये, क्योंकि आपने इसके अंदर चीनी भी डाली है, वो अपना पानी छोड़ेगी। तो पानी का बस आपने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके डालते जाना है। आपको अंदाज़ा होगा कितना पानी ले रहे हैं आप, किस तरीके से गूंथना है, या जब बाइंडिंग करेंगे तो फिर वो क्या शेप आए उसकी। ठीक है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होना चाहिए आटा। अब मैंने ऑयल को गर्म करने के लिए चढ़ा दिया है बिल्कुल स्लो फ्लेम पे, और इसको मैंने बेल लिया। फिर उसके जो उसकी कटिंग होती है वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, बड़ी छोटी जैसी भी आपको पसंद हो, आप उस तरीके से इसकी कटिंग कर लीजिए। और फिर मैं आपको थिकनेस दिखा देती हूँ। ज़्यादा मोटी रखेंगे तो वो अंदर से पकेगी नहीं, ज़्यादा पतली कर देंगे तो बिल्कुल वो पापड़ की तरह हो जाएगा। तो आपने बिल्कुल नॉर्मल रखना है। मैं आपको बिल्कुल करीब से दिखा देती हूँ क्या थिकनेस है इसकी। तो इतनी ही थिकनेस आपने रखनी है, इससे ये अच्छी बनेगी, परफेक्ट बनेगी। तकरीबन ये, अच्छा ये आप देख लीजिएगा, तकरीबन ये जो है वो बिल्कुल कम, एक पोर इसका आप 3/4 हिस्सा करेंगे ना, तो इतनी पतली है इसकी थिकनेस है। ऑयल आपने बहुत ज़्यादा गर्म में नहीं डालना है, मीडियम टू स्लो होना चाहिए। आँच बिल्कुल हल्की होगी, गर्म हो जाएगा तो इसको हल्की कर दें आप आँच को। उसके बाद इसको इसके अंदर डालें, वरना डालते ही ये ऊपर से ब्राउन हो जाएगा, अंदर से बिल्कुल मतलब खस्ता नहीं होगी ये। तो आपने इसको थोड़ी देर तक धीमी आंच पे पकाते जाना है। तो ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट है। थोड़ी सी आपको टेक्निक का ख्याल रखेंगे तो बहुत अच्छी, बहुत ही मज़ेदार, और ये हेल्दी भी होती हैं। आप इसको बनाकर रखें चाय के साथ या फिर मेहमानों को सर्विंग के लिए, बहुत अच्छी रहती है। और तिल की वजह से इसकी लुक बहुत अच्छी आती है। मेरे घर में बहुत शौक़ से खाई जाती है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगा। आपने चीज़ों का ध्यान रखना है, क्रीम की एडिशन ज़रूर करनी है। और जो है वो, अगर आपके पास नहीं है क्रीम तो आप पैकेट वाली ले सकते हैं, लेकिन उसकी क्वांटिटी थोड़ी कम कर दीजिएगा। तो ये इस तरीके से तैयार हो गई है बनकर। आपको फ़ाइनल लुक दिखाई है मैंने, कितनी ज़बरदस्त लग रही है। इसके अंदर जो है वो टेस्टफुल है, और ऊपर से बिल्कुल जो है वो
क्रंची और अंदर से बिल्कुल पकी हुई है। जब ये बिल्कुल गरम गरम होगी तो आपको लगेगा ये सॉफ़्ट हो रही है, लेकिन जब ये पूरी डन हो जाएगी तो थोड़ी देर ठंडा हो जाएगा तो ये बिल्कुल सेट हो जाएंगी। तो इसका आपने फ़ीडबैक मुझे ज़रूर देना है। मैं आपसे मिलूँगी फिर अच्छी सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।